जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने वाले विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो होते हैं मैंने आपको बता दिए थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन हमने सारे पढ़ लिए थे पिछली कल की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो दो होते हैं, है ना। मेनली जो होते हैं वो दो ही होते हैं, बाकी उन दो में भी बहुत सारे होते हैं। तो हम हेडिंग लिखेंगे अब जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। अब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होता है इसके अंतर्गत बी से संबंधित सभी के सभी विटामिन आ जाते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B11 और B12, B15 और B17। तो ये सभी प्रकार के विटामिन आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। दूसरा जो विटामिन होता है इसमें वो होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। तो सबसे पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विटामिन सी पढ़ेंगे। तो बी कॉम्प्लेक्स में आपका जो पहला विटामिन है विटामिन B1 है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में आपका जो पहला विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन B1। B1 रासायनिक नाम क्या होता है B1 का? B1 का रासायनिक नाम बी कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले विटामिन B1। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है थायमीन। थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसके बाद में बात आती है कि इसके कारण बीमारी कौन सी हो जाती है, विटामिन B1, और इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसकी खोज किसने की है? विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी खोजें हैं वो सब किसके द्वारा की गई है? हॉपकिंस के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए खोजकर्ता, या बी कॉम्प्लेक्स की जगह भी लिख सकते हैं आपकी खोजकर्ता कौन है उसके? हॉपकिंस है। हॉपकिंस। ठीक है, रोग कौन सा हो जाता है इसमें? इसका जो रोग है, कमी के कारण रोग, कमी से रोग, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है बेरी बेरी। बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग में व्यक्ति की जो आरबीसी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या हो सकता है कि जो मांसपेशियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, या लकवे की शिकायत हो सकती है बेरी बेरी रोग में। तो बेरी बेरी रोग जिसके अंतर्गत क्या होता है कि शरीर में दर्द बना रहता है, शरीर शुष्क बना रहता है, और पाचन तंत्र भी इसमें असंतुलित हो जाता है। सॉरी, हॉपकिंस में नहीं आएगा, यहाँ पर मैकुलन आएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की है? मैकुलन ने की है। तो यहाँ पर आप ठीक कर लेना, इसका क्या आएगा? ठीक है, कमी से रोग हो जाता है बेरी बेरी। बेरी बेरी में जो शरीर रहता है वो असंतुलित हो जाएगा, पाचन तंत्र भी असंतुलित रहेगा, शरीर पूरा शुष्क हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है, बहुत सारी मांसपेशियां जो रहती है खिंचाती रहती है, दर्द बना रहता है उसमें। तो हो सकता है ये आगे चलकर अगर इसकी कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है तो लकवे की भी शिकायत हो सकती है। लकवा यानी कि पैरालिसिस की भी कंडीशन आ सकती है। अब इसके जो स्रोत होते हैं वो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसके? इसके स्रोत हैं पॉलिशदार चावल। स्रोत या सोर्स क्या होते हैं इसके सोर्स? देखिए, इसके सोर्स जो होते हैं अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज। ठीक है, और क्या होते हैं इसके स्रोत? तो सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, और पॉलिशदार चावल। पॉलिशदार चावल।
पॉलिशदार चावल जो होते हैं इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ये हो गया विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खोजें कि यह मैकुलन के द्वारा कमी से रोग हो जाता है, बेरी और इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या है, पॉलिशदार चावल। तो ये विटामिन B1 कंप्लीट हो गया है। अगला विटामिन हम पढ़ते हैं विटामिन B2। इसका कोई अन्य नाम नहीं है, ठीक है। अगला विटामिन क्या है आपका, विटामिन B2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है दूसरे नंबर पे, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहा जाता है। विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। इसका जो अन्य नाम होता है, इसका अन्य नाम क्या है, वो है पीला विटामिन। क्योंकि इसकी जो टेबलेट होती है वो पीले रंग की होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पीला विटामिन। और ये दिखाई भी पीले रंग का देता है। कमी से रोग, कमी से रोग क्या होगा, कमी से रोग, कमी से रोग क्या होता है इसमें, किलोसिस, ठीक है। क्या हो जाता है, किलोसिस, किलोसिस। किलोसिस नामक जो बीमारी होती है इसमें होंठ फटने लग जाते हैं। होंठ लगातार फटते रहते हैं, इसे कोने की तरफ भी फटना शुरू हो जाता है। और त्वचा जो होती है वो भी फटती है, एड़ियों का फटना, त्वचा का फटना, एड़ी फटना, ये सब क्या होते हैं, विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग होते हैं। इसके स्रोत या सोर्स क्या होता है, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, विटामिन B2 के सबसे अच्छे स्रोत जो होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, दूध, मांस और फल, ठीक है। दूध, मांस और फल सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट या दुग्ध उत्पादक, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पादन सबसे अच्छे स्रोत। साथ में मांस, मांस तो हर विटामिन में आएगा। और फ्रूट्स, फल, हरी सब्जियां, ये सब क्या है, विटामिन B2, ठीक है। अब जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध भी हल्का सा पीला होता है, वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में केरोटीन नहीं देकर क्या दे देते हैं, राइबोफ्लेविन भी दे देते हैं। तो पीला रंग है, आपने कभी छाले वगैरह की टेबलेट्स भी ली होगी, मुंह में छाले कभी हो जाते हैं तो उसके लिए भी विटामिन B2 की ही टेबलेट दी जाती है। तो वो भी पीले रंग की ही होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पीला विटामिन। और विटामिन जी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो गए विटामिन B2। अगला विटामिन हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा जो विटामिन है आपका, विटामिन B3। B3, इसका जो रासायनिक नाम है, B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन या निकोटिक अम्ल। नियासिन, नियासिन या निकोटिक अम्ल, एसिड के फॉर्म में होता है ये, निकोटिक अम्ल, ठीक है। अन्य नाम इसका कोई अन्य नाम नहीं है। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, कमी से रोग होता है पेलाग्रा। कमी से रोग क्या हो जाता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा को ही कहा जाता है 4D सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है पेलाग्रा को। अच्छे स्रोत क्या होते हैं इसके, या सोर्स क्या होते हैं, सोर्स या स्रोत। क्या खाने से विटामिन B3 की कमी की पूर्ति हो जाती है, तो क्या हो जाता है, B3 के स्रोत है मांस, आलू, मूंगफली, फली, आलू, मांस,
हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन और विटामिन होते हैं। अब ये 4D सिंड्रोम का लफड़ा क्या है, 4D सिंड्रोम क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ 4D सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, या 4D का मतलब क्या होता है। 4D, 4D, पहले डी का मतलब क्या होता है, जब भी ये सिंड्रोम होता है या पेलाग्रा रोग जब हो जाता है तो इसमें कुछ इसके लक्षण होते हैं। जैसे कि पहला लक्षण क्या होता है, डायमेंशन या डिमेंशन जिसको कहा जाता है, मंद बुद्धि। जिस भी व्यक्ति को ये होगा तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डिमेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिमेंशन, डिमेंशन, मंद बुद्धि हो जाएगा। दूसरा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। तीसरा डायरिया, या और चौथा डेथ। जिस भी व्यक्ति को होगा सबसे पहले वो मंद बुद्धि हो जाएगा, उसकी याददाश्त कम होने लग जाएगी, उसकी त्वचा पर इन्फेक्शन हो जाएगा जिसको कहा जाता है डर्मेटाइटिस। तीसरा उसको डायरिया हो जाएगा, उल्टी दस्त हो जाएंगे, बहुत जितना भी शरीर में पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा, और इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है कि उसकी डेथ ही हो जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है 4D सिंड्रोम। और भारत जो है पेलाग्रा से मतलब पेलाग्रा से मुक्त है, हमारा भारत देश जो है पेलाग्रा से मुक्त देश है। यहाँ पर पेलाग्रा नामक बीमारी नहीं होती है। इन्फेक्शन जो होता है स्किन पर इस तरीके से होता है, ज़्यादातर ये उंगलियों पर होता है, यहाँ हाथ पैर की उंगलियों में। तो ये क्या है, त्वचा इतनी तरीके से खराब हो जाती है, सड़ जाती है, पूरी गल जाती है कि टूटकर अलग ही हो जाती है आपकी उंगली वगैरह। तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, 4D सिंड्रोम। ये कंप्लीट हो गया विटामिन B2 और B3। B2 को ही कहा जाता है विटामिन जी या राइबोफ्लेविन, ठीक है। और B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन या निकोटिक अम्ल या निकेटोमाइन भी कहा जाता है इसको। अगला विटामिन हम लिखते हैं विटामिन B5। नेक्स्ट जो विटामिन है आपका चौथे नंबर का, विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या है इसका, पेंटोथेनिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है इसका, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से जो रोग हो जाता है, कमी से रोग क्या हो जाता है, बाल झड़ना और गंजापन। बाल झड़ना और गंजापन जो होता है वो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है, या आप बोल सकते हैं बर्निंग फूड सिंड्रोम भी इसी में हो जाता है। बर्निंग फूड सिंड्रोम, ठीक है, क्या होता है, बर्निंग फूड सिंड्रोम। पैरों में जलन होती है, वो भी किसकी कमी से होती है, विटामिन B5 की कमी से। स्रोत क्या होते हैं इसके, स्रोत या सोर्स क्या होते हैं इसके सबसे अच्छे स्रोत, विटामिन B5 के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं, तो वो है दूध। जो विटामिन B3 के थे वही के वही किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, मूंगफली, आलू, चना, दूध, मांस और हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और फल। ये सभी क्या है, विटामिन B5 के सबसे अच्छे स्रोत हैं। पेंटोथेनिक अम्ल होता है ये, तो ये भी हमारे शरीर में एक अम्ल की तरह कार्य करता है, ठीक है। पूछते भी हैं कि कौन कौन से विटामिन है जो अम्ल के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से होंगे, विटामिन B3, विटामिन B5, अभी एक आएगा विटामिन B9 को मैलिक या फोलिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है, अगला अगला जो विटामिन है आपका वो है B6, विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या है इसका, पायरोडॉक्सी, रासायनिक क्या है,
पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन इसको कहा जाता है। कमी से रोग क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। कमी से रोग क्या होगा? कमी से रोग जो होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, या आप बोल सकते हैं रक्त अल्पता, ठीक है। हमारे शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है मतलब विटामिन B6 की कमी हो गई है, कभी कभी B12 भी आ जाता है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है बी के। इसीलिए आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके की कमजोरी हो रही है, खून की कमी वगैरह हो रही है, तो विटामिन B12 के ही कैप्सूल जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, या फिर सिरप वगैरह दे देते हैं। तो वो खाने से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ में आपकी स्किन जो होती है काफ़ी फेयर हो जाती है, आप में जो भी मतलब बाल झड़ना, फोड़े वगैरह होना त्वचा के ऊपर, तो ये सब भी बंद हो जाता है उसके कारण, क्योंकि वो मल्टी मल्टी विटामिन वाले होते हैं। विटामिन B12 को मल्टी विटामिन कैप्सूल भी कहा जाता है। तो विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, कमी से रोग हो जाता है एनीमिया या रक्त अल्पता। और इसके जो सबसे अच्छे स्रोत हैं वो क्या हैं? इसके स्रोत क्या क्या आएंगे? फल, फल फ्रूट्स, मांस, हरी सब्जियां, दूध और सोयाबीन, ये इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए विटामिन B1, B2, B3, B5, B6। अगला विटामिन हम पढ़ते हैं, कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन B7। B7 को ही कहा जाता है विटामिन H या बायोटीन, ठीक है। अगला विटामिन कौन सा है आपका? विटामिन B7 नंबर का रहेगा, B1, B2, 3, 5, B6 छठे नंबर का विटामिन B7। रासायनिक नाम है इसका, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? बायोटीन, बायोटीन, या इसको कहा जाता है विटामिन एच, एच विटामिन भी कहा जाता है इसको। कमी से रोग, कमी से रोग, बाल सफेद होना, बाल सफेद होना। स्रोत, स्रोत क्या है इसके? स्रोत या सोर्स क्या है? तो मछली का जो लीवर होता है सबसे अच्छा स्रोत है इसका, मछली का लीवर, मछली का लीवर, यकृत, ठीक है। और क्या होते हैं? फल होते हैं, दूध, अंडा और मांस, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। मछली का लीवर इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन B7 का। अगर किसी व्यक्ति के कम उम्र में, जैसे कि 8-10 साल का बच्चा है और उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं, मतलब उसमें विटामिन B7 की कमी है, बायोटीन की कमी है, या विटामिन H की कमी है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप क्या दें बच्चे को? तो मछली का लीवर दे सकते हैं। और अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी में आप दूध, अंडा तो दे ही सकते हैं, और फल दे सकते हैं, क्योंकि दूध और अंडे में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन हमारे बालों और नाखूनों में अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध और अंडा जो होते हैं प्रोटीन से भरपूर होते हैं, या सोयाबीन हो सकती है, सोयाबीन में भी काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्या हो सकता है? बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगला जो विटामिन है विटामिन B9। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है 7वें नंबर पे? विटामिन B9। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? मैलिक या फॉलिक एसिड? रासायनिक नाम क्या है? मैलिक या फॉलिक अम्ल? मैलिक या फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 को ही विटामिन B10 भी कहा जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि विटामिन B11, 10-11 भी इसी को कहा जाता है, किसको? विटामिन B9 को। और विटामिन M भी कहा जाता है इसको, विटामिन M। क्या कहा जाता है इसको? विटामिन M, M विटामिन।
जी विटामिन किसको कहा गया था? विटामिन B3 को कहा गया था। एम विटामिन B9 को कहा जाएगा, मैलिक या फॉलिक अम्ल। देखिए विटामिन B3 था जो, वो भी अम्ल के रूप में था, B5 भी अम्ल के रूप में, और B9 भी अम्ल के रूप में। इसके कारण क्या हो जाता है? B9 की कमी के कारण इसमें हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, कमी से रोग। क्या हो जाता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आरबीसी जो है वो फूल कर ब्लास्ट हो जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। स्रोत क्या होते हैं इसके? स्रोत या जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पालक, मेथी, ठीक है, और भूरे चावल, हरी सब्जियां, मांस, ये सभी इसके अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन B9 के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, मेथी, भूरे चावल, हरी सब्जियां और मांस। साथ में जो सेम होते हैं ना, बीन्स, बीन्स भी इसमें इसके लिए अच्छे होते हैं, सेम, जिसको क्या कहा जाता है? बीन्स। और खट्टे फल, खट्टे फल ये भी इसके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए विटामिन B7 और B9। अगला हम पढ़ते हैं अब विटामिन, कौन सा? B12। नेक्स्ट जो विटामिन है आपका विटामिन B12। आज मैं आपको सारे विटामिन कंप्लीट करवा दूंगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मिनरल्स, खनिज लवण जो आपके शरीर में पाए जाते हैं और किन किन अंगों के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, वही सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला विटामिन है 8वें नंबर पे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, कमी से रोग, सॉरी अन्य नाम लिख लो पहले इसका। इसका जो अन्य नाम है इसको कहा जाता है नीला विटामिन। नीला विटामिन क्यों कहा जाता है? इसमें पाई जाती है कोबाल्ट धातु, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसका निर्माण हमारे बड़ी आंत में ही होता है, मालूम है? हमारे बड़ी आंत में ही इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में होता है, कोलोन में होता है। कोलोन में ही पाए जाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे कुछ मल को खा जाते हैं और बदले में दे देते हैं विटामिन B12। ठीक है, इसीलिए इनका निर्माण कहाँ होता है? हमारे बड़ी आंत में। इसके बाद में लिख लो आप कमी से रोग। इसकी कमी से रोग, कमी से रोग जो हो जाता है वो हो जाता है पर्सीनियस एनीमिया। पर्सीनियस एनीमिया, पर्सीनियस एनीमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, आरबीसी नहीं बनते, आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है इसमें। स्रोत क्या होंगे इसके? स्रोत या सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके स्रोत? विटामिन B12 के स्रोत क्या होते हैं? मछली, चिकन, मटन, अंडा, ये सब क्या है? ये सब हैं इसके स्रोत। मछली, चिकन, अंडा, दूध, हरी सब्जियां और फल, ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं विटामिन B12 के। ठीक है, तो ये हमने विटामिन B12 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं, हाँ, जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। अगला जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन B15। नेक्स्ट जो विटामिन है आपका उसका नाम क्या है? विटामिन B15।
9वें नंबर पर आप लिख लीजिए विटामिन B15। B15 का जो रासायनिक नाम है क्या है? रासायनिक नाम विटामिन B15 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंगेमिक अम्ल। ठीक है, क्या है? पेंगेमिक। और इसकी कमी से भी क्या हो जाता है? कमी से क्या रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया जिसको रक्त अल्पता भी कहा जाता है। इसीलिए इसके स्रोत क्या होंगे? इसके स्रोत या जो सोर्स हैं वो रहेंगे इसमें फ्रूट्स यानी कि फल, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और मांस, ये इसके स्रोत रहेंगे। ठीक है, ये विटामिन B15 भी कंप्लीट हो गया है। अगला हम विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन B17। अगला जो विटामिन है उसका नाम क्या है? विटामिन B17। B17 कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन C। विटामिन B17, सबसे पहले आप लिखिए रासायनिक नाम। रासायनिक नाम विटामिन B17 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एमिनडेलिन। एमिनडेलिन, ठीक है, क्या होता है? एमिनडेलिन। रासायनिक नाम क्या हो गया इसका? एमिनडेलिन। कमी से रोग क्या हो जाता है इसमें? इसको एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन। कमी से रोग हो जाता है एंटी कैंसर। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? तरबूज। तरबूज इसका सबसे अच्छा स्रोत है। तरबूज, वाटरमेलन जिसको कहा जाता है, ये सबसे अच्छे स्रोत हैं। अब नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप कि किस चीज़ में या किसकी कमी से क्या पाया जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि विटामिन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या लिखेंगे हम? विटामिन B1 में क्या पाया जाता है? B1 किस में पाया जाता है? चावल की छिलन में। चावल की छिलन में विटामिन B1 पाया जाता है। चावल की छिलन में विटामिन B1 पाया जाता है। दूसरा, B6, B9 और B12 की कमी से क्या हो जाता है? B6, B9 और B12 की कमी से एनीमिया। एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट, इस पर अंडरलाइन कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे, मतलब थर्ड पॉइंट है इसका। क्या आएगा कि जो विटामिन B1 और B7 है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन B1 और B7 में सल्फर धातु पाई जाती है। सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B1 और B7 में। नेक्स्ट क्या है? बरसात के पानी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12। नेक्स्ट पॉइंट है, बरसात के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है बरसात के पानी में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और B9 और B11 दोनों को ही क्या कहा जाता है? B9 और B11 को फॉलिक या मैलिक अम्ल कहा जाता है। फॉलिक अम्ल कहा जाता है। फॉलिक अम्ल कहा जाता है।
ठीक है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, क्या कहा जाता है विटामिन सी को? विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये लास्ट विटामिन होगा हमारा। विटामिन सी, रासायनिक नाम आप इसका लिख लीजिए एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। खोज किसने की है इसकी खोज करता है हॉलकट। हॉलकट, ठीक है। ये एक ताप संवेदी विटामिन होता है। ताप संवेदी विटामिन होता है, मतलब कि ज़्यादा ताप देने पर ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। ये घाव भरने वाला विटामिन होता है, घाव भरने वाला विटामिन होता है, ठीक है। इसी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। और रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन अलग है और ये घाव भरने वाला विटामिन है। इसके बाद में क्या होता है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं, कमी से रोग क्या हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है। स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और साथ में ब्लड निकलता रहता है लगातार मसूड़ों में से, तो इसको क्या कहा जाता है? स्कर्वी रोग। इसके बाद में इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैंसर की संभावना में भी कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैंसर के उपचार में इससे थेरेपी की जाती है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? इसके स्रोत, सभी प्रकार के। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? आंवला। आंवला, नींबू, अगर आंवला नहीं हो तो दूसरे नंबर पर नींबू। और फिर क्या लिखेंगे आप? खट्टे फल। जितने भी प्रकार के खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और गाय के दूध में, जितने भी प्रकार के दूध होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनके दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ऊँटनी के दूध में लेकिन पाया जाता है, ठीक है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन बाकी दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी जगह पर विटामिन सी पाया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा पकाने पर ये नष्ट हो जाता है, यहाँ पर लिखा है इसे ताप संवेदी विटामिन कहते हैं, कि ज़्यादा अगर आपने ताप दे दिया है इस विटामिन को तो ये नष्ट हो जाएंगे। और गाय भैंस के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, केवल ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए हैं सारे विटामिन। अब हम अगली क्लास में मिनरल्स यानी कि खनिज लवण पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, हमारे सारे विटामिन पढ़ाए हुए अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।